भागीरथ जी 1000 वर्षों तक, हजारों वर्षों तक भगवान शंकर की तपस्या की थी। और बोल शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर प्रकट और पूछे, कहाँ भागीरथ जी बताओ मनोकामना? कहीं दाता और कहीं कौन है, पर आप में गंगा मैया ना आपकी जटा का मीने झेलना है। भगवान शंकर तैयार हो जाओ, बताओ कोई कवि लिख गया, कूरम कोल पे शेषनाग कुंडली, कूरम कोल पे शेषनाग कुंडली, शेषनाग कुंडली पर फबी फण पेली 1000 की, जिस पे टिकी मही जहां पे शोभा है प्यारे रजत पहाड़ की। रजत पहाड़ पे आसन है शिव का, रजत पहाड़ पे आसन है शिव का, शिव के सिर पर जटा झूठ अपार की। जटाओं में चंद्रमा सोए, जटाओं में चंद्रमा सोए, चंद्रमा की छटाओं से छूटी गंगाधार की। गंगा मैया को भी अतरो बड़ो ऊंचो स्थान बतायो। कुरम कोल को मतलब खाबचा की पीठ है। भगवान को कश्यप अवतार हुए, एक आगे आर्यो दृष्टांत, कश्यप को अवतार ले और धरती माता ने झेल और 50 समुद्र मंथन करवायो भगवान, वो कश्यप अवतार है। कुरम कोल पे शेष नाग कुंडली, शेष नाग कुंडली पर फबी फण पेली 1000 की। वहां के 1000 फण की दाता का शेष नाग जी महाराज है, जिका ऊपर या धरती मैया टिकी टिकी है। कुरम कोल पे शेष नाग कुंडली, शेष नाग कुंडली पर फबी फण पेली 1000 की, जिस पे टिकी मही, वहां का ऊपर ने मही, मही को मतलब धरती माता या धरती माता वहां पर टिकी टिकी है। जिस पे टिकी मही जहां पे शोभा है प्यारे रजत पहाड़ की। रजत पहाड़ को मतलब चांदी को पहाड़, जो चांदी की नहीं चमके, क्षुपार चमके। कैलाश पर्वत, बद्रीनाथ का जो डूंगर है केदारनाथ का, वह बराबर चांदी की नहीं चमके। जान की नहीं चांदी का ही ढेर लग गया का है, पर आपा ने चांदी को अनुभव न करनो। उठे गया बच्चा कोई गया था तो बहुत बढ़िया बने जाने आवे, नहीं गया वे जाओ आप तो उठे ठाकुर जी को अनुभव करने को वास्तविकता में स्वर्ग में आ गया। बारू आपा वास्तव में स्वर्ग में बैठा था। कहाँ उस पे शोभा है रजत पहाड़ की, रजत पहाड़ पे आसन है शिव का, शिव के सिर पर जटा झूठ अपार की। वहां का खूब भगवान का शंकर की जटा तो जटा ही है, वह जट्टा ने खोली भगवान और गंगा मैया ने झेली। गंगा मैया ने क्रोधित ही वन कई एक शान झेल सके। मैं त्रिलोकी का चरणा में रहूं अंदा था कि विष्णु भगवान का चरणा में वन घमंड यो हो, कहाँ के राजा बीत के वन के वहां का नौकर वन बत्तो घमंड रहे, तो वह गंगा भी चरणा में रहे, पर वन अहम भाव है। भगवान शिव की जट्टा मुंह निकलवा में बरस ला गया। भागीरथ जी बाट नाल रहा, भागीरथ जी के पाचे पाचे गंगा नहानो हो। गंगा मैया बाने नाया, आधे भगवान विष्णु ने कह गया, और विष्णु भगवान ने भागीरथ जी को गेंद दाता गंगा तो बानी नहीं निकल रही, और गंगा मैया को दम गुटबा लाग गयो जट्टा में। गंगा परेशान होगी, रस्तों न मिल रही बाने निकलवा को। यार वहां का जो घमंड न कम करनो, और भगवान शंकर समाधि लगा ली, तुम ही नहीं गुम्बो कर आराम हो है ना। इले मैं न अड़ानो, घमंड खदे न करनो, मारा पैसा वो है, मारे फलान जी यूं है, मारे परिवार का वह है, नहीं ऐसान को मैं शब्द जीवन में न लानो। वहां के भी घमंड हो, गंगा मैया ने बरस हो गया, अजूबा लग गया, और गंगा मैया प्रार्थना की थी भगवान भोलेनाथ ने, कहे भोलेनाथ क्षमा चाहूं, मैंने रस्तो बता दो जी, जट्टाऊं बहाने निकल जाऊं। जदे थोड़ी धारा जो आपा देखा गंगोत्री का महीना, वह धारा पचौटू गंगा का मुख मुंह निकली, आगे आगे भागीरथ जी होया, और पाचे पाचे गंगा मैया चालता तक आया और गंगा सागर तक पहुंचाया।
गंगा सागर का महीना राजा सागर का जो पुत्र हा सबको मोक्ष करायो और माने स्वर्ग की प्राप्ति भी। राजा परीक्षित जी यह सुनते हैं हाथ जोड़ और सुखदेव जी महाराज ने प्रार्थना कर दिया, बोली राधे कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। काज सवारो बोले बाबा जय हो। अरे काज सवारो ए जी काज सवारो भक्तों के रखवाले मत वाले भोले शंकर गले में आग भयंकर। काज सवारो काज सवारो काज सवारो काज सवारो भक्तों के रखवाले मत वाले भोले शंकर गले में आग भयंकर। 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 रावण को तूने लंका है अरे तार दिया रे बोले भक्तों के रखवाले ओ मतवाले पवन भोले शंकर गले में आग भयंकर। भगवान भोलेनाथ के परम पुजारी है, परम भक्त दोनों हाथ उठा करके भोले शंकर गले में आग भयंकर। भोले शंकर गले में आग भस्मासुर को तूने संहर दिया। भस्मासुर को तूने संहर दिया। बोले उसने तेरा पीछा किया। बोले उसने तेरा पीछा किया। अरे नाच नचाया बोले भगवाले भगवाले भोले शंकर गले में आग पहनकर भोले
नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुझसे कबले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुझसे कबले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए मुझसे कबले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और जितने भी भक्त विराजमान है दोनों हाथ खड़े करके भगवान भोलेनाथ की जय कर लगाएंगे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अरे डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा डम डम डमरू बजाना होगा अरे भागोरा सिंह गणपति जी को भागोरा सिंह गणपति जी को लाना होगा डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा डम डम डमरू बजाना होगा। शंकर भगवान की तुम्हारे बाबा दर पे करोगे भक्त तुम्हारे बाबा दर पे करोगे भक्त तुम्हारे बाबा दर पे करोगे भक्त तुम्हारे बाबा दर पे करोगे। दुनिया भर की उसकी दर पे जो आया दुनिया भर की उसकी दर पे जो आया जो भी मांगा मिल गया रे बोले जो भी मांगा वो मिल गया रे बोले भक्तों के रखवाले। गंगा मैया ने भागीरथ जी लियावे जो आज आपा भी सब बहुत आराम महसूस कर रहा गंगा मैया। अब परीक्षित जी भगवान ने सुखदेव जी महाराज ने पूछवारिया कि हे भगवान दान क्षान करनो छावे दान करबा को भी तो तरीको एनो छावे तो दान कई तरीकों करा दान पुण्य भी सोच समझ ही करनो चाहे। फूटा गड़ा में पानी भरे ऊपर नो भरे नीचे जरे दान पुण्य असल लेवाल वह जी नहीं देनो चाहे। आप अर्थ कमाबा के लिए घना अनर्थ करना पड़े अर्थ कमाबा के लिए खूब अनर्थ करना पड़े हद अर्थ कमाने हुए पर वह अर्थ ने भी अगर आप सुव्यवस्थित न लगाओ तो वो नरा अनर्थ करा दे। अर्थ न कमाबा के लिए घना अनर्थ करना पड़े हद्य अर्थ कमाने हुए अर्थ ने आप अगर दान पुण्य सुव्यवस्थित सुयोग्य व्यक्ति ने न दे रहा तो नरा अनर्थ कराना है। आप ऐसा व्यक्ति ने पैसा दे दिया 100 रुपया वो ले जाता ही अगर बुरा व्यसन में पीबा करवाने पर हो जावे शाम का एक्सीडेंट में न हो जावे वहां का बच्चा बच्ची यही कहवे वह फलान जी का गुरु दक्षिणा न मिलती दान पुण्य न मिलता उन्हें तो
तो आज माँ का पिताजी माँ का न वो था दान पुण्य। दूजू तो जो आया जाने सबना अपन चालनो ही है। तो दान पुण्य भी सोच समझ रही देनो छवे। आप खेती करती टाइम का आप पाणत कर रहा जिस दिन जानवर निकले जो पावड़ियों घातियों आपा जो हल जो रहे जिमो वहाँ की मृत्यु है हदे वो अन्न कमाने आवे। वहाँ को भी आगला बड़ा अथरा विद्वान आग 10वां अंश जरूर खर्च करता। 1 बीघा का महीना 10 बोरी हुई तो वहाँ का महीनों 1 बोरी दान पुण्य में निकालता। ठाकुर जी को धड़ो 20 किलो, गावेटा का पंडित जी को 20 किलो, कबूतरा के 20 किलो, कतरो हो गयो 60 के बड़े पर हो गयो 20 किलो। एक सगेजी महाराज का धड़ो जो खेत पे बिराजिया तक आंदा था जहाँ को 20 किलो जुजाड़ जी महाराज को धड़ो। ई तरीकों 10वां अंश खर्च करता। पण सदा दान पुण्य भी सुयोग्य व्यक्ति ने देनो छवे जो वन अच्छा कर्म में काम में ले, सत्कर्म में पैसा ने अच्छी जगह का ऊपर ने खर्च करे। एक जो रोजी नहीं पाल्टी साल्टी होटला बुरा व्यसन संगत जुआ जो कलयुग को प्रभाव है यहाँ का महीने लाग जावे तो वो अर्थ भी अनर्थ कराबा लाग जावे। ये प्रकारों सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी ने कह रहा गए परीक्षित दान भी देबा का पहली सोच लेनु चाहे कि मैं यो दान दे रहा हूँ पैसा जो किसी जगह पे जाए अच्छा काम में लगाए या बुरा काम में खर्च केरी। वहाँ प्रकारों दान पुण्य करनो चाहे। परीक्षित जी पूछ रहा राजा परीक्षित हे भगवान बार बार भगवान को नाम शास्त्र मत है पूरा भागवत जी का मीन है राधा को नाम खटी लिखो तो को नाम है। सुखदेव जी महाराज का गुरु राधा राधा रानी गुरु है सुखदेव जी का। गुरु को कदे नाम न ले रहे। आपका जो गुरु बना लिया वहां को नाम लेर आवाज न लगानी है। गुरु महाराज अठी ने पधारो कोई दूसरी जगह बैठा था तो या कह देनो जैसा आज आपानी कोई बड़ा बना रखा हुआ जा उठे लापिया वाला महाराज बैठा वह ने बुला ला पर गुरु को नाम न लेना चाहे। तो राजा परीक्षित जी भी कह रहा गए दाता आप अब मैंने यह बताओ कि कोई भजन का प्रताप हो शो जानवर भी तरियो जी को मोक्ष हो गयो है। कोई जानवर को भी शो यो भजन को प्रताप जी का कारण को मोक्ष हो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी ने बताया कि राजा परीक्षित एक बार त्रिकूट पर्वत का ऊपर ने एक गजेंद्र नाम को आती रहतो गजराज भी नो गजेंद्र अपनी भाषा में न कहा जी का न कहा लक्ष्मी हो जावे जी को नाम चेंज हो जाए परिवर्तन हो जाए। लक्ष्मी न वन सब जना एलो पड़े परस्यो पचे परसो और पचे परशुराम जी इठी ना हो जी कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो वही प्रकारों वह गजेंद्र के 50 तो पत्नियां ही और 150 बच्चा बच्ची हाव पत्नियां गजेंद्र के कितनी 50 हथनियां ही और 150 बच्चा बच्ची हा। अब वहां की बराबरी कोई करे वहां जंगल में आका में त्रिकोट पर्वत पर सब दर पर जो वन शेर तो राजा जी ने भूल गया और उठा का तो गजेंद्र हो गयो गजराज जी राजा जी गजेंद्र जी अठिन अहम भाव बहुत ज्यादा आयो पण समय बड़ा बलवान है। समय बड़ा बलवान है नहीं पुरुष बलवान काबा लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। समय कदे किसी करवट प्रो जावे वहां को कोई भरोसो
कौन है समय खदे पलटी समय खदे पलटी मार जाओ समय को कहीं भी भरोसा कौन है। एक बार समय हो जो गजेंद्र जी वेरिया हुआ जंगल का महीना अब वहां को भी समय आ रही हो जो आप ही भजन का बाद में सुन ले वहां के गजेंद्र समय बड़ा बलवान है नहीं पुरुष बलवान काबा लूटी गोपिया वही अर्जुन वही बाण समय आने पर अनमोल मोती रोड़ी में बिक जाते हैं समय आने पर खरबूजे के चने दांत बन जाते हैं कदी कदी सो कदी कदी गादिरा सो सिंह हार जावे समय को भरोसो को कद पलटी मार जावे समय को भरोसो को कद पलटी मार जावे वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख बात बतावे महामुनि ज्ञानी लिख बात बतावे लिख बात बतावे अरे श्री राम जंगल में जावे किस्मत चलती खावे भाया किस्मत चलती खावे अरे राजा दशरथ तार त्याग दे राजा दशरथ तार त्याग दे हाथ लगा नहीं पावे हो हाथ लगा नहीं पावे हो कभी पलटी मारी जावे समय रो भरोसो कभी पलटी मारी जावे समय को भरोसो को कद पलटी मार जावे समय भरोसो को कभी पलटी मार जावे राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती बोलता खबर कहावे राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती बोलता खबर कहावे अरे तो खेल रंगो मेरे दाता तीनों ही दिखावे अरे तो खेल रंगो मेरे दाता तीनों ही दिखावे अरे एक हरिजन एक ब्राह्मण एक हरिजन एक ब्राह्मण दरेक दूजा जावे हो दरेक दूजा जावे समय भरोसो कोई और पलटी मार जावे कदी कदी गादिया तो सिंह हार जावे हो कभी कभी तो गादिया तो सिंह हार जावे समय को भरोसो कोई हो कभी पलटी मार जावे समय भरोसो कभी पलटी मार जावे
और लाल पर नावे अरे जल में मर गए तो किस्मत पलटी बाकी पावे मेहर माई शिवजी की ऐसी मेहर माई शिवजी की ऐसी और कमल को बड़ा है अरे और कमल को बड़ा है समय को बदलो और पलटी मार जावे समय को बदलो जग पलटी मार कभी कभी महादिया तो सीधे मार जावे कभी कभी तू बाटना सूसी के हार जावे कद पलटी मार जावे समय को बदलो कद पलटी मार जावे कद मन को यज्ञ की टाइम पर आहुति लगाओ, स्वाहा बोलो। स्वाहा को उच्चारण के रो तो आपकी आहुति मान्य कौन है? तो वे क्योंकि महाराज पंचकुंडी यज्ञ इका मीने थाने जो ही तो बुलाया दक्षिणा देवा थे थी बोलो न मैं कहाँ बोला कृष्ण तो अचान को नो होना चाहे अटे बेटा तका कृष्ण कृष्ण को नाम उच्चारण जरूर होना चाहे। समय को भरोसो कौन है? यो खद्य पलटी मार जाओ। तो गजेंद्र ने भी आपकी पत्नियां और बेटा पर घमंड हो। मारे 50 पत्नियां हैं और 150 मारे पुत्र है, बाएं की जोड़ है। कल परसों भजन बोल रहे जी मैं कह रहा रण संग्राम भाया बिन सुनो, तो वहां को असर वहां गजेंद्र पे भी आ रही हो। गजेंद्र को मतलब आपनो शरीर आपा गजेंद्र का रूप में हाँ मैं शब्द बाणु तक सबका लाग्यो तो को मैं नवे तो थाने जगनाजी में लार खता कोई होना था मैं हो जूं थाने सबने लायो यो मैं शब्द आप न होता तो ही भगवान व्यवस्था कर देता, पर आपने सबका मैं शब्द लाग्यो तो को मारा न के लक्ष्मी है, मारा न के बेटा है, मारा न के पोता है, मारा अतरी पत्नियां है, मारा न के अतरो धन दौलत है। मैं ऐसी जगह पर रहूं हूं, मारा ईशान का दोस्त है जो तने खदे भी देख ले। गजेंद्र त्रिकूट पर्वतों सरोवर पे स्नान करवा जातो, जल पीवा जातो। अद्य वो 85 पत्नियां 20-25 पत्नियां ई साइड में 25-25 ई फाड़ है, बेटा और पोता और झुंड को झुंड निकलतो अशान लागतो। बारो आज का जमाना में ना अपने जो नेता लोग निकले जदे व्यन व्यवस्था उसी व्यवस्था वहां गजेंद्र के हो जाती। गजेंद्र घमंड को घमंड में रहतो, गजेंद्र को अहम भाव कदे कम न हो। संयोगवश गजेंद्र वहां सरोवर का महीने जल का महीना उतरे और स्नान करते रहे। जल भर आपकी सूंड महीने कदे की पहाड़ पत्नियां पे डाले, कदे को वह पत्नियां वहां पे डाले, कदे को वहां का बच्चा वहां पे डाले, कदे को बच्चा पे डाले। ई प्रकारों वह सरोवर का महीने अटकेलियां कर दो, यानी कि सरोवर कशो यो मृत्यु लोक को जिका मीना आपा भी अटकेलियां कर रहा, आपा भी उलझे ही जा रहा। आपा वह गजेंद्र हाँ वो गजेंद्र दूजो कौन है? वो गजेंद्र आपा खुद हाँ जो हमें उलझे ही जा रहा। मारा में यो मारो मोबाइल, मारो बेटो, मारो पोतो, मारा रुपया, मारो पति, मारो घर को धनी, मारो सब मारा में बंधन में आपा बंध रहा। ओ गजेंद्र अपनी आत्मा। अब वो गजेंद्र अटकेलियां करता था कहां? वहां सरोवर का महीने एक मगरमच्छ रहा है।
मगरमच्छ कशो मृत्यु जो वह अपन कदे भी खींच सके। आप देख रहे हैं बुढ़ापा आई जड़ माला फेरा कहा भगवान ठाकुर जी आप 4 दिनों कथा सुन रहे जब बार बार या वेरी काम करता था का भजन करो माला लेर बैठबो ठाकुर जी के सामने जरूरी कोने और वो तो आप दिखाओ कर रहा वो तो आडंबर कर रहा। हाँ आप कर्म करो मेहनत कर रहे मानवी मेहनत सुकरी खान मेहनत करबा सु राजी हुआ धन धनी और भगवान। आप कर्म करता था भगवान को भजन करो पैसा मिली पैसा आई थी तो आप जगन्नाथपुरी में आओ किराया का पैसा ही नहीं दीक्षा ना हो वहां न कमाबा के आपकी जेबा काटो सत्य कर्म करनो पेड़ आपने कर्म करता था भगवान को भजन करो कहा कहीं को खुद ही भरोसो को ने आखदे भी आपा ने आस कह चशान बाणु गजेंद्र ने ले जाबा में थोड़ी देर में वो गजेंद्र जाबा में यो गजेंद्र भी कदे नहीं जा सके या कथा 2 दिन की दूजा करवा जावे कहीं भी भरोसो कोई नहीं को समय को अहम भाव न करनो जीवन में न घमंड न करनो कदे परमात्मा अठिने गजेंद्र जू जू थोड़ो समुद्र में सरोवर में उतरे आप भी सरोवर में ही बंद रहा ना धीरे धीरे उतर ही रहा जू जू उम्र डल रही जू जू आप वहां सरोवर में उतर रहा बत्ता बत्ता उतर रहा और भजन कम हो रहा। आप देख रहे हैं कि ये भाई बंद परिवार मेल मालिया सब अपनो साथ दे ये कोई साथ देबा में कोई नहीं आपनो कीदो तो को भजन वही आपने लारे चाली आपका आचा कर्म बुरा कर्म ही आपका लारे चाली दूजो आगला बड़ा अपनी भाषा में कह गया अंट जो दाम और कंठ जो विद्या वह आपका काम जरूर समय पर आस्क है दूजो लारे तो केवल भगवान को भजन ही चाले। अब वो गजेंद्र सरोवर में उतरतो रियो अठीनो मगरमच्छ काल को रूप बना रहो काल करे सो आज कर काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में पल होएगी बहुरी करेगो कब काल को कहीं भरोसो कोई न सुबह को दिन उगे न उगे जी की भी अपन नंगे को इले घणो बुढ़ापा को न राखनो के बुढ़ा वेवा जे तीर्था में जावा बाणु तो यहाँ की उम्र जाबा की मैं पचे जावा पचे खून देखो कहीं भरोसो कोई नहीं। गजेंद्र ने मगरमच्छ पग ने पकड़ ले मगरमच्छ जल को जीव है और गजेंद्र पृथ्वी का ऊपर ने विचरण करे मान मगरमच्छ भारी पड़वा लाग्यो का उम्र का हिसाब हो वृद्धावस्था आ रही तो मगरमच्छ किसी काल मृत्यु आई मेरा सब ये भाई बन ला रहे थोड़ी जाए धन तो गरीब तिजोरियां तक रह जावे पत्नी बत्तों बत्ती लाश के तो दरवाजा तक आवे भाई बंद ले कंधा का ऊपर ने शमशान तक आवे वहां का बाद में लकड़ी दी थी आप आपके ठाणे ठकाने घर जावे केवल आपका कर्म ही आपका लारे जाए। अब वह गजेंद्र ने जो ही वो मगरमच्छ महीना खींचवा लाग्यो वहां की पत्नियां एक पत्नी सूंड फसई दूजी वहां में पग ने सूंड में खांचवा लागी पर वो मगरमच्छ तो भी भारी पड़िया गयो 85 पत्नियां 150 पुत्र जो वहां को परिवार हो सब लोम गयो पण तो ही गजेंद्र डूबतो तो कोई रहो बाने निकलवा की वो कोशिश ही नहीं की कहा आपा भी बाने निकलवा की कोशिश न कर। ये 200 तीर्थ यात्री है यहाँ का मीनू 100 तीर्थ यात्री जो तो शन का भाव ले रहा है फोन कर माने चालनो कटी उगमाया तो कहने छोड़ दो माने अटे अशान का भाव रागवा वाला भी व्यक्ति है वह की कर रहा कि वह वन छोड़ वो छा रहा इस समुद्र ने इस सरोवर ने छोड़ वो छा रहा त्याग ने जो सरोवर है ना बड़ो तो को ये मुखे लेनो देनो कदे भी सरोवरों माने निकल सका और आपा यहाँ जाने का आपा ठीक रे वहां। अब वो मगरमच्छ भारी पड़तो दी क्यों
वह गजेंद्र सब ने बोला तो आप आपकी पत्नियां ने पण वह 150 पुत्र 50 पत्नियां सब पर भारी पड़ गयो गजेंद्र वो मगरमच्छ ग्राह थोड़ी सूंड मानरी बच्चा बच्ची पत्नियां छोड़ रवानी क्यों कब माँ को आप न बच सको आप ही में डूब जाओ मेरा बाप की कई भी प्रकारों मदद न कर सका। ये सब संसार का मनक है जो सुख का दुख आ जावे दे कोई बड़े लागमा में कोई नहीं। आज वहां गजेंद्र का आगे पाछे फरता आज गजेंद्र में जो ही तकलीफ आई और छोड़ छोड़ आपका घर सब आ गया। गजेंद्र अंतिम क्षण का महीने पहली तो आपका बेटा पोता परिवार ने याद करते रहो। अंतिम समय का महीने भगवान विष्णु को भजन करे वाने पुकारे, हे नारायण मेरी रक्षा करो। भगवान कृष्ण की स्तुति गावे, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमो नमः। भगवान सुदर्शन चक्र ले रहा है और वो मगरमच्छ का रूप में जो रहा काल वह वह खत्म कर देवे और गजेंद्र ने वहाँ की आत्मा ने भगवान बैकुंठ धाम आपका बेवान में विराजमान करवा ले जावे। अब उठे जाता ही गजेंद्र देखियो कि मारो तो मोक्ष हो गयो, ठाकुर जी कृपा मैं वह सबू छूट गयो, भजन का प्रताप हूँ, अंतिम समय का महीने में ठाकुर जी को नाम ले पाऊं। गजेंद्र मन में शो महसूस करे। आगे जाते ही बैकुंठ धाम में कहीं देखा कि वह मगरमच्छ की जो आत्मा ही वह उठा आ गई ही बैकुंठ में। अब वो गजेंद्र पूछ रहे हे भगवान हे ठाकुर जी भजन तो मैं किधर आप मने बच्चा बनाया ही कहूं तो यो मारा पहली यो इट बैकुंठ में किसान पहुंचो कि ये गजेंद्र जो मारा भक्ता का चरणा ने पकड़ ले वने, मारा भक्त का चरणा ने पकड़ ले वने वो सबों पहली मोक्ष को भागी वह। अरे गजेंद्र तू मारो भक्त है और थारा चरणा ने यो मगरमच्छ पकड़िया यो काल इले इको मोक्ष फैली हो। तो आपा ने भी इस संसार में मृत्यु लोक का मनका का मीन गणो ज्यादा न उलझनो छावे, मारा बंधन में गणो न बंधनो छावे। मारा को मतलब बंद जावे। मारो मोबाइल लाखों कट गम्यो यूं की दोरी अटेक आए वके मारो मारो मोबाइल 1 लाख को हो गम गयो तो बंद क्यों नहीं। मारो को नो छोड़ यो मारो को ने वो छूट जावे, यो मारो को मतलब बंद जावे। ये मृत्यु लोक में बंधन में गणो न बंधनो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोल भागवत महापुराण की जय हो। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। देखो समय अपना न कह आज 25 तारीख होगी, 26 और 27 है, 28 की पूर्णावती भागवत जी की होश के या संख्या है जी को ज्यादा आई होश के कम आई। होश के कथा वह न वह जगन्नाथपुरी धाम में इले जो आनंद लेनो है भजन करवा को भी और नाचवा को भी। 9 प्रकार की भक्ति बताई देखी है अलग अलग तरीकों। अपना बीच में एक अनजान भाई जी बैठा था है वह कथा का शुभारंभ हुई आनंद ले लिया। तो आनंद कोई वही बात है वस्तु को न और 2 दिन को अवसर है 26 और 27। तो आनंद जिशान अनुभव कर सका शान करनो चाहे। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। थोड़ा 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 हरि का भजन कर
रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। आत्मा का मेल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा। आत्मा को अपनी चमन कर ले, आत्मा को अपनी चमन कर ले, थोड़ा 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 हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, वचन करवती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है, किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है, करवती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, वचन करवती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापे में झगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में झगड़े हो जाओगे, तुम कर नहीं पाओगे, दर्द तुम कर नहीं पाओगे, कर जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, करवती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सावरिया सेठ की और जय हो। जो पीछे माताएं बैठी हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि मेरा भजन में कह रहा भजन कर भरी जवानी में तो ही ना उठ रहा गुरुदेव देख लो सरदा और खाना उठ रहा क्या अरे लेता मारे सावरिया को नाम या दुनिया ला जा मरे अरे दुनिया राजा मरे, अरे राजा मरे रे आपो या दुनिया राजा मरे तुम्हारा अरे दुनिया राजा मरे।
दुनिया राजा भरे मारे मारे करवाने हो भैया ये दुनिया राजा भरे अरे या दुनिया राजा भरे राजा भरे कलमा भरे राजा भरे कलमा भरे हमारो सावरानो ना ये दुनिया राजा भरे कमाई जाऊं तो पके मारा तूने धीरे गरबा जाऊं तो पके मारा तूने गरबा जाऊं तो धीरे मारा तूने बाबा में होशियार या दुनिया राजा भरे राजा भरे रे मोबाइल को चाहिए बहुत की जगह में मोबाइल अरे मोबाइल चला कर होशियार या दुनिया राजा भरे मोबाइल चला कर होशियार ये दुनिया राजा भरे अरे इतना बड़े सावरिया तोला या दुनिया राजा भरे अरे सीता माता राम की तोला ये दुनिया राजा भरे श्री सावरिया सेठ की जय हो, जगन्नाथ भगवान की नाथ की। मेरा आपसे निवेदन है कि कथा में आप व्यवधान उत्पन्न न करें। जैसे अगर भजन आता तो नाच कर अपने यथास्थान पर बैठ जाएं और वार्तालाप बातचीत बिल्कुल न करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। भगवान राजा परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज बता रहा कि गजेंद्र को ये प्रकार मोक्ष हो जावे। अब राजा परीक्षित जी कह रहा गए भगवान समुद्र मंथन का मन विस्तृत बताओ। समुद्र मंथन जो हो वहां का 12 महीने मन समझो।
महाराज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी ने समुद्र मंथन का बारे में बतावा। ये अपने स्थानीय बच्चा सा दो ही अपना ही परिवार का, सब अपनो परिवार, भारत भूमि का जतरा भी मनुष्य जीव जतरा भी है वह सब अपना ही है। पण ये अपना लोकल राजस्थान कोली खेड़ा का जजमान है। दो ही भक्त जो आसपास में उस कटे व्यापार हूँ भुवनेश्वर आपको व्यापार है। ये दो ही बच्चा जो आया जो और मांगूबा का पोता है शायद बासा बिराजा जहाँ का सौभाग्य है कि ये भी आज कृष्ण जन्म उत्सव के दिन आया और आनंद तो यूं लग्यो कि 4 दिन में उसका आपा तो था क्या तो कहीं रह रहा आनंद आने लेनो घंटो 2-4 घंटा जतरो रुकनो तो सत्य बात यही होना चाहिए भाव। तो अठीने परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज समुद्र मंथन का बारे में बता रहा। शेषनाग जी महाराज की नेतो बनावे अपनी भाषा में नेतो क्यों जो और री विंध्याचल के बने भगवान खुद आपका कश्यप अवतार का महीना है। पृथ्वी ने झेली रखी, एक तरफ राक्षस हो गया और दूसरी तरफ देवता हो गया। शेषनाग जी का फणकार का हिसाब हो भगवान विष्णु देवता ने क्यों कर राक्षसों बात ये तरीकों करनी कि वह सब अपनी भाषा में न कहा पकड़ खांडिया को नहीं बांडिया को, तो वह तरीकों बात करनी और राक्षसा ने यह कहना कि मैं मुंडा दीने रहा हूं, विपरीत बात करनी। तो विपरीत बात की थी क्योंकि शेषनाग जी का मुख फण दीने तो मेना रेवा और फण मेना पकेना जो अपन समुद्र को मंथन करनो जी में देवता मुंह दीने रे बाकी कहता ही राक्षस क्यों नहीं मुख दीन तो मेना रेवा। शुक्राचार्य जी कह रहा कि ये कदे भी देवता अपनो बनस के ध्यान रखनो होशियार रेबा की जरूरत है। देवता अपन कदे भी राक्षसा ने पागल बनस के जो ये है जीव का विपरीत काम करना। जो अपन कल भी बात हुई माता मरो पिता मरो और मरो ज्येष्ठ भाई बांधवा बचने बचने गुरु मरो, गुरु शुक्राचार्य जी हरि को मर जानो चाहे जो गलत रास्ता बतावे। शुक्राचार्य जी के कहूँ वह सब राक्षस शेषनाग जी का फण दीने रुक गया और देवता तो दुझो ही होशियारी हा पाचे पूछने पकड़ लिया रहा। अब वहां को जो फूफा रहा शेषनाग जी को वह सब ने सहन राक्षसा ने करनो। सांप तो फूफड़ा ही कह रही मंथन होयो 14 प्रकार का रत्न निकला। सबों पहलो रत्न विष निकलो जहर। अपना शरीर का ऊपर ने भी कोई समुद्र मंथन काम करे। अपना अगर वास्तविकता में आपनो मंथन करा तो ये ठाकुर जी मैं ये मृत्यु लोक पर जन्म का लियो, जन्म ले लियो तो मारा कई कई जिम्मेदारियां बने मन कई कई करनो चाहे अपन इको मंथन करनो चाहे ये शरीर को और ये आत्मा को मंथन करनो चाहे बलोनो करनो चाहे तो इका में सबू पहली जहर निकली वह जहर ने अगर आप माने निकाल दे वहां तो पचा समझ लो कि अपनो शरीर अपनी आत्मा कई रूप में हो जाए। जहर न वेणो चाहे सबों पहली विष निकलो, विष न निकलते ही अच्छी चीज हुई जिन तो सब लेवा जहर न कोई ले। भगवान शंकर क्योंकि मने दे दो जहर वो सबने लेवा है था, सबने सहन करे है। भगवान शंकर जहर न हलाल न पीवे मीने उतारे तो जानो पड़े जहर न पीता में चिकी और बाण रखे तो अगर विष हो जावे तो या सृष्टि ने बचे। तो भगवान वाने जहर ने आपका कंठा का महीना रोक लिया। कंठ नीला हो गया जो भगवान ने आज भी शिव ने नीलकंठ खेवा है। नीला पड़ गया वह जहर का कारण और जहर पीबा की क्षमता हर कोई में न है। नारायण कांग सिगरेट छोड़ दो भगवान ने भी वही
भगवान तो जहर पीवे, 2-1 बूंद थू ही ले लेने परी जाओ निमट जाए हुदो रे काम। गांजो न पीनो चाहे, चलम न लगानी चाहे, भगवान शंकर न लेवे, शंकर तो जहर भी तो पी दो हलाल। तो आप अशो सामर्थ्य आपने कहा भगवान हो जो आप सब पीस को नहीं, व्यस्त न बुरा कदे न लेना, संकल्प लेना। आज की चतुर्थ दिवस की कथाओं बत्तो नवेश के तो बीड़िया ने छोड़वा को या सिगरेट ने छोड़वा को संकल्प जरूर लेना चाहिए। नियम ने छोड़ सको तो कम कर देना चाहिए, हर छोड़ दो तो बहुत बढ़िया बात। यादगिरी वे जाए कि जगन्नाथपुरी की कथा में मैं यह चीज छोड़ी, माँ के बद्रीनाथ की कथा में नो 2-3 जना बैठा तका है, जो चीजें छोड़ी, खांजी छोड़ी एक तो बीड़ियां जो आज दिन तक न पी थी। नाजी महाराज खूब चलम लगा हुआ आपका आश्रम पर, खूब सेवा देवा। हीरा नाजी महाराज जो आपने सबका जानकर पहुंच के कोई 20-40 जना ने जानता हुआ, संता की आवश्यकता रहे कथा का महीने, और अपनी श्रेणी भी वाह, आपने संत भी अपना लायक, ठीक है। तो संत भी आप भी ऋषि के संकल्प लियो कि मैं आज हुई चलम के पास में न जाऊं, और आज को दिन जा रहे हो 2.5 साल ओबामा आ रहा और आप नहीं गया। ये 2 व्यक्ति संकल्प में बराबर दृढ़ मजबूत रहा। तो व्यस्त ने क्या बुरी चीज के बड़ा, अगर आप भी न जावा तो बच्चा आप कहीं बन जावा, काम देनु की नहीं हो जावा। काम देनु भी निकली, दूसरों काम देनु कमो निकली समुद्र मंथन में। और सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी ने बता रिया कि वो व्यक्ति यदि जहर ने पुरो निकाल दे, मन में कोई जहर न रखे, तू काम देनु की नहीं दुआबा वाली गाय हो जाए। काम देनु कदे भी वहां का मुंडा के जार बैठता कि मारे यह चीज चारी तो वह पूर्ति कर देती। काम देना मनोकामना पूर्ण कर दी। तो आपा भी अगर ये व्यस्त बुरी चीजें ने त्याग दे वहां, तो आपा ने कई भी प्रकार की अपना जीवन में नरा प्रकार की विपत्तियां दूर हो जाए, काम देनु बन जाओ आपा। दूसरो तीसरो ऊंचे सरवा घोड़ो निकलो, वो घोड़ो भी अगर आप सबों पहली जहर ने त्याग दो, मन में जहर क्षा विकार दूसरा के प्रति भी न रखना, मन को मन में यो व्यक्ति शान है, यो ऊ है, वह है, यो जहर है, यो सब प्रो निकल जानो चाहे। तो काम देनो बन जावा, काम देनो बढ़िया बाद में ना अपनी काम की रफ्तार, वह घोड़ा की रफ्तार वो भी तेज हो जाए और अपन बराबर काम मिलवा लाग जाए। कि जगन्नाथ जी की कथा को जो ही पूर्णावती हुई और लाप्या 18 जनवरी कथा मिल जाए, और 18 जनवरी व 25 जनवरी तक कथा चाली, वह 25 ने संपूर्ण हुई। ठाकुर जी और घटर अगली कथा तैयार करी या ठाकुर जी का थी बच्चा आपकी वहाँ घोड़ा की नहीं रफ्तार काम की आपने मेल वाला गया। पर पहले जहर ने निकालो बच्चा आप काम देनु बनो, और काम देनु का बाद में ऊंचे सरवा घोड़ा की रफ्तारों काम के प्रति दौड़ वाला जाओ। और काम जीव मत चुराओ, जो आपने कर्म करनो, खेती करनी खेती कर रहे हो, पांडित्य कर्म करूं तो पांडित्य कर्म करूं। अब आप वहां कर्मो शर्म करो तो क्षान चाल सको। मारे पानी पता सा कि है व्यवस्था तो है, जो है मारो व्यापार है, और व्यापार मैंने लक्ष्मी दे रही हो, वो हमारे काम देनु गाय है, मैंने दुआ दूध दे रही बराबर। तो आपका व्यापार हो कभी अपन शर्म न करनी, चाहे वो व्यापार आइसक्रीम को हो या जो भी आपनो धंधो है, वह मुख कभी शर्म न करनी। जहर न निकालनो सबों पहली, दूसरों काम जहर निकलो और आप काम देनु की नहीं दुआता तक हो जाओ। वहां का बाद में ना आपका व्यापार की गति घोड़ा की नहीं हो जाए, और जो ही व्यापार आपको घोड़ा की नहीं हो और आप एरावत हाथी बन जाओ, मजबूत हो लग जाओ, एक हाथी बन जाओ। और हाथी बनवा के लिए 3 गुण पहली लेना पेड़ी, समुद्र मंथन, यो शरीर को मंथन। हाथी को मतलब ई कानू सुनो और ई कानू निकाल दे, न संग हो जाओ यदि आपका सब कुछ चाली। दूजू एक गांव में अगर हाथी जावे तो कुछ एक व्यक्ति की रक्षा है, हाथी निकले दे की करे, गांव में हाथी निकले दे कृष्ण। हाँ तो वहां के काम ही यही, न तो वह खुद करे भजन और न खुद करवा देवे, वह यह कह योग कदगड़ी ठो पड़ो जावे। यानी कि आपने एरावत को रूप लेनो पेड़ी, वो एरावत इंद्र ने दियो। आगलो कोस्तुंभ मणि निकली, अब आप जो एरावत व्या और आपने कर लक्ष्मी जमा होबा आ गया।
आपको बैंक बैलेंस बढ़वा लाग जाए। यो समुद्र मंथन है, यो शरीर को मंथन भी है। कौस्तुभ मणि आप जो थोड़ो थोड़ो आपकी जो इनकम है वहां का महीनों बत्तो ने तो कम कम 30%, 30 रुपया 100 रुपया कमा रहा, 30 रुपया रोज आपका बचत का तरफ जाना चाहे। वह आपकी बचत कौस्तुभ मणि को काम केरी और जदे कोई की आवश्यकता पड़ जाए तो वह समय का महीना आप कल्प वृक्ष बन रहे की मदद कर दे। आग लो कहीं निकलो कल्प वृक्ष, तो आप कल्प वृक्ष कदे बहनो कक्कण कण ने भेड़ो केरो कम, ज्यादा खुद का शरीर ने भी तकलीफ देर भेड़ो न करनो, आपकी इनकम को 30% करनो, तो आप कल्प वृक्ष की नहीं हो जाओ और जो आपकी छाया में बैठी वहां की आप मदद करवा लाग जाओ। यो कल्प वृक्ष है। आग लो वहां का मीनो रंभा नाम की अप्सरा निकली। अगर आपको व्यापार काम धंधो अच्छो है तो कोई भी आपने जो सगाई संबंध वालों आई तो बेहिचक आपने बेटी दे जाए। रंभा नाम की अप्सरा निकली तो वह रंभा भी अपना इमी शरीर में ही विद्यमान है, पर भाई को मंथन करनो पेड़ी। अगर आप संस्कारों जी रहा, आप में बुरा व्यसन कौन है, आप धंधाओं प्रति धंधो करने जा रहा, आप एरावत की नहीं मजबूत हो गया आती की नहीं, आपको धंधो व्यापार अच्छी लाइन पकड़ ली थी तो सब प्रशंसनीय काम हो जाए। और वहां का आदमी ने आपने कहा लक्ष्मी की बहुत बड़ी कृपा हो जाए। आग लो कहीं निकलो लक्ष्मी, पर बच्चे वहां आपने सहन करनी पेड़ी। लक्ष्मी और कोई सहन न हुआ, लक्ष्मी जी निकलिया वहां का आदमी ने वारुणी निकली। वारुणी को मतलब शराब निकली। और लक्ष्मी अतरी चंचल है कि वह आया आदमी ने आपने के जरूर बुरा व्यसन आ जाए। लक्ष्मी ना आप सहन न कर सको। रंभा अप्सरा का रूप में लक्ष्मी आएगी आपने कह, पर लक्ष्मी आता ही आप बुरी संगत में जब ला गया, अगर वारुणी के बड़े ला गया तो बच्चा आपको अस्तित्व खत्म है, बच्चा आप न बच पाओ। अगर वामो बच गया तो बच्चा आप चंद्रमा बन जाओ। अगर वह वारुणी के बड़े न लग गया, शराब का व्यसन के बड़े न लग गया तो चंद्रमा की नहीं हो जाओ। और चंद्रमा जो अंधेरी रात में प्रकाश देवे न, जी की चंद्रमा की सब आशा रखे अंधारी रात में भी, अंधारी रात में भी चंद्रमा की आशा रखे कि चंद्रमा उग जाए दिया पाटू फरा चाला। जटा तक चंद्रमा न उगे अटा तक वो जगह न छोड़े। तो आप अगर वारुणी के बड़े न लागो तो आप स्वयं चंद्रमा की नहीं सब न प्रकाश देवा वाला हो जाओ अंधेरी रात में भी। और पचा आप पारिजात का वृक्ष की नहीं हो जाओ। ये प्रकारों पांचजन्य संख निकलो और अमृत निकलो और धनवंतरी जी निकला। अमृत निकलो, अमृत निकलता ही पहली देवता और राक्षसा में लड़ाई होगी। ई दृष्टांत में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी ने भगवान को मोहिनी रूप का लियो जी को विवरण बता दिया। समुद्र मंथन हो गयो, ये जो चुगदा रत्न निकला सबने आपका जटा पहुंचाना जटा तक पहुंचा दिया कि लक्ष्मी ने भगवान विष्णु सहन कर सके है तो लक्ष्मी जी वाने दे दिया। जो जटा जो चीज पहुंचानी जहर ने भगवान शिव सहन कर सके लाल ने वह पीस के वाने दे दियो। तो कि ये अमृत ने सबने बांटनो, जो देवता सब मजबूत हो जाए, ये राक्षस बार बार युद्ध करे तो बच्चे देवताओं को कहीं भी न बिगाड़ सके। अब अमृत में पिलाबाई की तैयारी हुई तो राक्षसा ने और देवता ने क्यों आप सब लाइन बनाओ। एक साइड में देवता विराज गया और एक तरफ राक्षस विराज गया। भगवान विष्णु वह जो लड़ाई हुई अमृत का कलश ने राक्षस चाया कि मैं ले ला और देवता चाया कि मैं ना ले ला। तो वो अमृत जटे जटे गिरो हट। आज भी कुंभ को जो मेड़ो लगे वो चार ही जगह पे लगे। और आपा सब स्नान करवा कहाँ जावा स्नान करवा भीड़ में देखवा धक्का मुक्की का नहीं उठे ज्ञान से संता की सेवा करनी चाहे। आपनो अच्छु सौभाग्य वहां दिन वहां जगह पे अमृत की बूंदा गिर जावे और अपना मुख में अगर वह अमृत की बूंद भरी जावे तो उसका आपनो भी उद्धार हो जावे। इला आपा कुंभ में जावा,
कुंभ में जावा वाला व्यक्ति ने 5, 7, 10 दिन को टाइम ले जानो चाहे और उठे ही रुकनो चाहे और संत की सेवा करनी चाहे। हजारों साल की उम्र वाला संत उठे पधारे, आप भाग्या तक यार भाग्या तक घर आ गया, ऐसी भागा दौड़ जीवन में न करनी चाहिए। 4 जगह का ऊपर न घटा घटा अमृत गिरो। नासिक में त्र्यंबकेश्वर, नासिक में कुंभ भरे। दूसरी अमृत की बूंदा क्षिप्रा जी का किनारा पर उज्जैन महाकाल काटे गिरो, दूसरो उज्जैन में। तीसरो हरिद्वार का ऊपर ने हर की पेड़ी का ऊपर ने उठे गिरो। तीसरो कुंभ हरिद्वार का। चौथो कुंभ प्रयागराज। चौथो कुंभ जो भरा प्रयागराज का महीने बनो आपने 1.5 साल 1.5 साल भरी हो तो चौथो उठे अमृत की बूंदा उठे गिरी। अब वह अमृत की लड़ाई ने मेहटबा के लिए भगवान मोहिनी को रूप धारण की दो, एक सुंदर औरत को। राक्षस सब वहां सुंदरता ने देख कर वहां पर मोहित होबा लग गया। देवता ने जो ध्यान ही कि भगवान ठाकुर जी विष्णु भगवान खुद त्रिलोकी का नाथ मोहिनी रूप धारण कर और पधार गया। अब मोहिनी का रूप में आप राक्षसा की पंगत में जावे दे तो इन्हें तो जल पिला देवे और देवता की पंगत में जावे दे वहां घट ने चेंज कर लेवे और नाचता तका मोहिनी रूप में ने देवता ने अमृत पिला देवे। वहां में राहु नाम को एक राक्षस हुआ, वहां ने ध्यान पड़ जावे कि ये देवता अपनो छड़ कर मिलियो और वो राहु राक्षसा की पंगत उड़ जावे और देवता की लाइन में जार बैठ जावे। भगवान ठाकुर जी भी अमृत पिलाता था, राहु ने भी अमृत दे देवे। वो राहु अमृत में लहर जुई गट गए और गला कंठू नीचे उतर जावे और भगवान ठाकुर जी ने नंगे पड़ जाओगे वो तो राहु नाम को राक्षस है तो वह मोहिनी रूप ने छोड़ देवे और सुदर्शन आपका चतुर्भुज रूप में आवे। सुदर्शन चला और राहु को वध कर वो चावे, लेकिन वहां का पहली अमृत कंठू नीचे उतर जावे तो वो राहु नाम का जो हो वो भी देवता बन जावे। राहु और केतु देवता 7 या 7 वार है अपने, 2 जो बढ़िया राहु और केतु का 2 नवग्रह हो जावे। ये प्रकार मंदराचल पर्वत ने आपकी री बनार समुद्र मंथन होवे, अमृत निकले।